वर्क एनर्जी पावर की आज हम क्लास कर रहे हैं स्टार्ट और ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन, 1 जूल की डेफिनेशन और कितने टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क कब होगा, कब नेगेटिव वर्क होगा और कब वर्क की वैल्यू 0 होगी। और हम बाद में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की है इनिशियल पोजिशन और हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया F और इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 वर्क। ये 3 एग्जांपल है हमारे पास। 3 एग्जांपल से हम देखेंगे कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा और कब वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। हेलो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर की आज हम क्लास कर रहे हैं स्टार्ट और ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन, 1 जूल की डेफिनेशन और कितने टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क कब होगा, कब नेगेटिव वर्क होगा और कब वर्क की वैल्यू 0 होगी। और हम बाद में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। तो आइए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे ये है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और कुछ टाइम के बाद वो हो जाए अगर रेस्ट में, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है। इसी टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और कुछ टाइम के बाद वो क्या करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, तो वहाँ पर भी वर्क डन हुआ है। इसी टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी वर्क डन होगा। और लास्ट कंडीशन हम ये देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंज कब हो सकता है, जब उस पर वर्क करें तभी हम शेप चेंज ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है तो वहाँ पे जरूर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो अब आइए देखते हैं वर्क की डेफिनेशन और वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की है इनिशियल पोजीशन और हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया F और इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस कर दिया S डिस्प्लेसमेंट तक। तो ये ऑब्जेक्ट की होगी फाइनल पोजीशन। तो इस कंडीशन में अगर हम क्या करें, फोर्स और उसकी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है उस दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। यही वर्क की क्या है, डेफिनेशन है। वर्क को किससे डिनोट करेंगे, W से डिनोट करेंगे। देखते हैं वर्क क्या है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस टाइप से ये ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस करता है उस फोर्स को, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अगर हम क्या कर दें, ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, उस डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट निकाल लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम निकाल लें प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं वर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी है वो है F और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया S। आइए वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, वर्क को हम डिनोट करेंगे W से और फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, फोर्स को डिनोट करेंगे F से और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं S से। तो इस टाइप से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू F इंटू S। पहले हम ये देख रहे हैं कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो वर्क है वो है स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क है स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम देखते हैं वर्क की यूनिट। तो देखिए जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। फोर्स की यूनिट तो हमारे पास है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो इस टाइप से हमारे पास जो वर्क है उसकी यूनिट आ गई न्यूटन इंटू मीटर, इसको जूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क की यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर या जूल। अब हम देखते हैं 1 जूल की डेफिनेशन, जिस टाइप से हमने यहाँ पे लिख रखी है। देखो सिंपल वे में समझते हैं इसको। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो कितना होगा, 1 जूल का। ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखी है। तो देखिए 1 जूल की डेफिनेशन क्या है,
force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its direction, then the work done is known as 1 joule। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल। यही है हमारी जूल की डेफिनेशन। अब हम देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। देखो जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो जो वर्क डन है वो एक तो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जो बॉडी है जिस पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में। तो उस कंडीशन में वर्क टू फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो रहा है। एक तो हो रहा है फोर्स पर, दूसरा हो रहा है ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हो रहा है उस पर। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो इस फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क इज डन का जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, तो हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हो रहा है। इस टाइप से ये व्हाइट बोर्ड है, अगर हम क्या करें इस पर फोर्स अप्लाई करें लेकिन ये फोर्स, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन वो तो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो उस कंडीशन में वर्क की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तब आपका वर्क कुछ ना कुछ आ जाएगा। यही है साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क इज डन। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। आइए देखते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क। ये तीन एग्जांपल है हमारे पास। इन एग्जांपल से हम देखेंगे कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा और कब वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। ये ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ग्राउंड की तरफ है, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ जी, वो भी क्या है, ग्राउंड की तरफ है। तो उस कंडीशन में जो वर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में क्या करिए, डिस्प्लेस करिए, तो उस कंडीशन में वर्क आएगा हमारा पॉजिटिव। अब देखिए ये, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फोर्स की डायरेक्शन तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो हो रहा है डिस्प्लेस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे फोर्स जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ जी, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस। तो उस कंडीशन में दोनों के जो बीच का एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए डिस्प्लेस हो रही है फोर्स की डायरेक्शन से, उस कंडीशन में जो वर्क आएगा उस वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इन डायग्राम से हम वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कब होगा ये समझ सकते हैं। ये हम फर्स्ट डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो उस कंडीशन में जिस जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो फोर्स जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी टाइप से सेकंड देखते हैं, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। तो अगर हम फोर्स लगाए, जैसे ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। लास्ट देखते हैं, वर्क डन इज जीरो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स देखो, फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है,
लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। ऑब्जेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन रहेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इन 3 एग्जाम्पल से हम वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 निकाल सकते हैं। इस टाइप से हमने वर्क को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एनर्जी।